यदि मैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा हूँ तो हम्म। मुझसे उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी बिल्कुल कि कैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं। हम्म। मैं थोड़ा बहुत देखा, जितना मैं टाइम मिला उतना मैं कर पाया। बाकी हम्म। सर जो भी है मेटा वॉइस की वजह, मतलब एक्चुअली मैंने ये अप्लाई भी मेटा वॉइस के लिंक से ही किया था सर। हाँ, थैंक यू तो सो मच सर। पूरा योगदान रहा है बिल्कुल सर आपका सर। पूरा जो जर्नी है उसमें पूरा योगदान आपका सर, सपोर्ट पूरा रहा है सर मेरे लिए। सो हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस पर। आज फिर हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़े हैं जिनका नाम है आयुष शर्मा। आयुष ने रिसेंटली आकाश का केमिस्ट्री फैकल्टी का जॉब रोल क्रैक किया है। तो आयुष सर ने बहुत एफर्ट से इंटरव्यूज दिए, टेस्ट दिया, डेमो दिया। आज का सेशन स्पेसिफिकली उनकी जर्नी के बारे में है। उन्होंने कैसे अप्लाई किया, किसे स्टार्ट कैसे हुई एक्चुअली, एंड हाउ फाइनली उनको जॉब रोल मिला है। आपके लिए सरप्राइज ये इस वीडियो में आपको लर्निंग मिलने वाली है सर से, सर की जर्नी से। बिकॉज आप जिस भी एडटेक की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो आकाश हो या कोई और भी एडटेक प्लेटफॉर्म हो हमारे में से, उसमें आप डेफिनेटली प्रिपेयर कर सकते हैं सर की टिप्स एंड ट्रिक्स से। सर ने सब कुछ बाईपास किया, टेस्ट पास किया, डेमो इंटरव्यूज रहा, उनका एक अच्छा जर्नी रहा। वो हमसे जुड़े भी थे मॉक सेशंस के थ्रू, काफी अच्छा कनेक्शन भी रहा हमारा बीच में। उस अकॉर्डिंग सर ने प्रिपरेशन करके अपना डेमो वगैरह क्रैक करके अपना जॉब रोल ज्वाइन भी कर लिया है। नाउ ही इज पार्ट ऑफ आकाश ऑलरेडी। तो सेशन को एंड तक देखना है, बिल्कुल स्किप नहीं करिएगा आप, क्योंकि आपके लिए लर्निंग सेशन होने वाला है। सर की जर्नी आपको हेल्प करेगी ताकि आप बड़े बड़े इंटरव्यूज क्रैक कर सके। एंड यू शुड नो कि क्वेश्चंस का लेवल क्या है, कैसा आता है, कैसे आपको आंसर्स करने होते हैं। इट विल डेफिनेटली हेल्प यू अ लॉट टू गेट प्रिपेयर्ड फॉर एनी एटेक कंपनी। सो आयुष सर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहता वॉइस। हम सब बहुत खुश हैं कि आपने बहुत कम ड्यूरेशन में अपना इंटरव्यू दिया। आपने सब कुछ क्लियर भी किया, टेस्ट, डेमो, इंटरव्यू। आपने बहुत मेहनत करके ये बहुत बड़ा एक जो हमारे मन में मिथ होता है कि यार एटेक कंपनीज आकाश फिजिक्स वाला में जाए कैसे या क्या प्रोसेस है उसका, आपने पूरा बाईपास करके उसको क्रैक कर लिया। पीपल वांट्स टू नो, ऑडियंस वांट्स टू नो ये मैजिक हुआ कैसे, आपने कैसे अप्लाई किया, क्या प्रोसेस था, क्या राउंड ऑफ इंटरव्यूज थे, और कैसे फाइनली आपको इतनी बड़ी ब्रांड ने इतना बड़ा ब्रेक दिया आपके करियर में, जिससे आपको एक बूस्टअप मिलेगा ऑन ऑल गोइंग जर्नी। जितने भी आपका आगे का प्रोसेस भी रहेगा, आपको ये एक ब्रांड वो सिखा के भेजेगा जो आपको आगे फ्रंट एंड पे भी काफी हेल्प करने वाला है। तो शुरू करते हैं आपकी बेसिक इंट्रो से। जानते हैं पहले आपके बारे में, पीपल शुड नो अबाउट यू, देन विल मूव विद द जर्नी कि जर्नी स्टार्ट कैसे हुई एंड हाउ एक्चुअली दिस मैजिक हैपेंड ऑफ दिस एडटेक कंपनी आकाश। ओवर टू यू, यू कैन स्टार्ट विद योर इंट्रो। जी सर, मेरा नाम आयुष शर्मा है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं वैभव सर को बहुत बहुत थैंक यू, तहे दिल से धन्यवाद बोलना चाहूंगा। एक्चुअली मतलब वैभव सर के कारण ही मेरा आकाश आज मैं अचीव कर पाया हूँ। और जो है मैं प्रिपरेशन कर रहा था नेट जेआरएफ की। करेक्ट। स्टार्टिंग में मैं प्रिपरेशन जेआरएफ की कर रहा था, तो तब मैं एग्जाम वगैरह देता था। फिर मेरा मेरा सर से चैनल के थ्रू सर से मुलाकात हुई। हम्म। अब सर से मैं मिला था जून में, और हम्म। मेरा जुलाई में था पेपर जेआरएफ का। बट हम्म। मैंने सर से कहा सर मेरा एक महीने बाद पेपर है और मुझे फिर किसी इंस्टीट्यूट में सेट भी होना है, तो आप बताइए, आप हेल्प कीजिए। हम्म। तो जैसा कि आप वैभव सर को जानते हो, ये बिल्कुल काफी सपोर्टिंग नेचर के हैं। तो इन्होंने मुझसे बात की, डिस्कस किया, सब कुछ बताया कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेसिंग होती है, क्या क्या मुझे करना है। इन्होंने एक मेंटर की तरह, गुड मेंटर की तरह मुझे गाइड किया। लेकिन फिलहाल उस समय मैं सर से ज्यादा कनेक्ट नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरी खुद की प्रिपरेशन चल रही थी। करेक्ट। और 28 जुलाई को मेरा पेपर था जेआरएफ का। करेक्ट। हम्म। तो फर्स्ट मेरी प्रायोरिटी ये थी कि मैं पहले जेआरएफ का पेपर फाइट करूं, तभी उसके बाद मैंने कहा सर से कि सर उसके बाद मैं आपसे जुड़ूंगा, फिर मैं डेमो वगैरह दूंगा। फिर धीरे धीरे प्रिपरेशन तैयारी हुई, फिर एग्जाम वगैरह मैंने दी। और तभी मैं जुलाई में ही, मतलब जुलाई में ही सर से जुड़ गया करेक्ट। था। मिड जुलाई में सर से जुड़ा था, सर ने मुझे बहुत हेल्प की। बट उस समय मेरे 10 to 12 डेज बच रहे थे एग्जाम के लिए, तो मैंने फिर पूरा आधा फोकस मेरे एग्जाम पे रहा, और आधा सर ने जो मॉक टेस्ट वगैरह मुझे दिए, सर के ने जो प्रिपरेशन स्ट्रेटजी बताई उस पे रहा। तो करेक्ट। 27 को मेरा जेआरएफ का 28 को पेपर था। और उसके नेक्स्ट डे ही मैं आकाश में टेस्ट देने चला गया था। आकाश इंस्टीट्यूट जयपुर हल्दीघाटी में टेस्ट देने गया था, क्यों सर ने मेरी प्रिपरेशन मैक्सिमम करवाई रखी थी। और जितना भी मुझे टाइम मिला सर ने अपना 100% दिया, बट मेरा ही टाइम मुझे कम मिला था, क्योंकि मैं एग्जाम हम्म। भी देना था मुझे, और उसके बाद मुझे जॉब भी लगनी थी। केवल मैं करेक्ट। अपने आप को लास्ट टाइम मान के चल रहा था ये तो। करेक्ट। पेपर थोड़ा मेरा उल्टा सीधा, मतलब थोड़ा सा मेरा पेपर बिगड़ गया था, सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो मेरा मूड थोड़ा ऑफ हो गया था उस समय कि अब क्या हम्म। करना है क्या नहीं करना। लेकिन उसी समय आकाश में वैकेंसी थी जो सर के चैनल के थ्रू मैंने देखी,
सर ने थोड़ी बहुत तैयारी मेरी करा रखी थी, कुछ मॉक टेस्ट करवा रखे थे, तो मैं टेस्ट देने पहुंच गया। तो वहां में जब मैं आकाश हल्दीघाटी ब्रांच में जयपुर टेस्ट देने गया, तो वहां मैंने जेई एडवांस के लिए फैकल्टी की रिक्वायरमेंट थी, तो मैंने टेस्ट दिया। करेक्ट। उसी दिन मैं टेस्ट देके नेक्स्ट डे टेस्ट दिया। टेस्ट देके मैं वापस रिटर्न टू होम हो गया। फिर मेरे करेक्ट। पास शाम को कॉल आया आकाश इंस्टीट्यूट से एचआर मैम का कि सर आप टेस्ट में सिलेक्टेड हो, आपने अच्छा दिया है टेस्ट। उसके बाद कि आपका नेक्स्ट जो राउंड है वो प्रोसेस होगा, वो डेमो होगा। तो डेमो के लिए सर ने थोड़ी बहुत तैयारी कराई थी, फुल मुझे टाइम मिला नहीं था। तो फिर मैंने कुछ सर के अकॉर्डिंग, कुछ अपने अकॉर्डिंग कुछ टॉपिक्स तैयार किए। विद इन 2 डेज मेरा डेमो था। करेक्ट। ऐसे ही जर्नी चलती रही, फिर मेरा डेमो हुआ। और वो ना हो, बाय गॉड ग्रेस एंड बाय वैभव सर, मेरा डेमो भी अच्छा हुआ। फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा रहा मेरा डेमो का। बट उस समय मेरी पोस्टिंग वो दे रहे थे बिहार में। बिहार में गया एक जगह है, वहां पर मेरी पोस्टिंग दे रहे थे एज आ जेई और इंजीनियरिंग फैकल्टी के रूप में मुझे वहां रख रहे थे। वो कुछ रीजन आए थे, तो उन्होंने बोला कि सर यहाँ इंटरनल ट्रांसफर चल रहा है फैकल्टियों का, तो आपको हम दरभंगा। तो मैंने कहा ठीक है, दरभंगा ठीक है। उसके बाद फिर और 2-3 दिन का टाइम लगा, फिर उन्होंने मैम ने कहा कि सर आपको हम भुवनेश्वर भेज रहे हैं एज ए मेडिकल फैकल्टी। एक्चुअली मैंने टेस्ट दिया था जेई एडवांस जेई का, इंजीनियरिंग का, और फिर उन्होंने मेडिकल के लिए, तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि दोबारा एक टेस्ट देना होगा। अब मैंने कहा मैम आपने एडवांस का टेस्ट ले लिया है, तो जेई नीट का क्या। फिर भी मैंने कहा ठीक है मैं दूंगा। तो मेरा सेकंड टेस्ट भी जयपुर में अटेम्प्ट हुआ, हल्दीघाटी उसी ब्रांच में मैं टेस्ट देने गया मेडिकल। फिर मैंने वही सर के कुछ पेपर्स वगैरह देखे हैं, सर ने जो मुझे कंटेंट दिया था वो देखा। और तैयारी मैंने मेरे लेवल पे भी थोड़ी बहुत की थी। सर का पूरा कंटेंट तो मैं देख नहीं पाया क्योंकि मेरे पास टाइम कम मिला था। बट ये था काफी मेरा मेरी जो पढ़ाया हुआ है वो नॉलेज, और सर का थोड़ा हेल्प जो मुझे लगा। सर ने अपना 100% दिया है, बट मैं उनका पूरा ले नहीं पाया कि इतना टाइम नहीं था मेरे पास। मेरी प्रिपरेशन भी, मुझे एग्जाम नेट की भी करनी थी और ये भी करनी थी। करेक्ट। ठीक है, फिर मैंने उसके बाद धीरे मतलब मेडिकल का टेस्ट दिया मैंने। मेडिकल का टेस्ट देने के बाद आफ्टर 2 और 3 मतलब आफ्टर 2 डेज मैम का कॉल आया। आफ्टर 1 डे, हाँ 1 डे की आप सेलेक्टेड हो सर, अब फाइनल इंटरव्यू होगा आपका, और आरडी सर जो है आपका इंटरव्यू लेंगे। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, तो मेरा इंटरव्यू हुआ, आरडी सर ने मेरा इंटरव्यू लिया। फिर इंटरव्यू लेने के बाद इंटरव्यू की प्रोसेसिंग में उन्होंने जो भी है क्वेश्चन वगैरह करते हैं नॉर्मली, वो उन्होंने पूछे कि कहाँ से मैं हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मैंने कहाँ से अपना मास्टर्स किया है, ये सब चीजें पूछी। उसके अलावा फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, तो उन्होंने कहा कि आपके 18 अगस्त को ज्वाइनिंग है भौमानगर भुवनेश्वर उड़ीसा में। इसी प्रकार मेरी जर्नी चली। और फिलहाल मुझे अभी 1 महीना हो जाएगा 18 तारीख को। तो उसमें मैक्सिमम जो क्वेश्चन थे, मतलब पूरा सिलेबस उन्होंने कवर किया था। बट जो फोकस था उनका मेनली फिजिकल केमिस्ट्री पे रहा था। फिजिकल केमिस्ट्री का न्यूमेरिकल वाला पार्ट जो था, और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन वाले पार्ट, उनसे नेम रिएक्शन से क्वेश्चन दिए। और फिजिकल केमिस्ट्री में जो है मोल कंसेप्ट से, स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, ऐसे मतलब कंसेप्ट, मतलब फिजिकल केमिस्ट्री को उनको उठाकर उन्होंने क्वेश्चन बनाए। पेपर का लेवल बहुत ही अच्छा था। और बहुत ही, ये मानो कि अगर नेट की प्रिपरेशन ना होती मेरी, और वैभव सर का सपोर्ट ना होता, तो मैं थोड़ा मुश्किल हो जाता मेरे लिए। ये कि मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मुझे आकाश मिल गया है, तो ये मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि मेरे साथ मेरी नॉलेज, थोड़ी बहुत नॉलेज थी, और बाकी सब वैभव सर थे। इसलिए मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में आकाश में पहले सो चुका हूँ सर। ये है करेक्ट। सर मेरी सुपर। जर्नी। सुपर जी गाइस, सर। ये होती है एक फैकल्टी की जर्नी। आपने देखा सर ने अपने आप पे काम किया। वो नोट्स पूरा पढ़ नहीं पाए थे, हमने नोट्स सारा शेयर किया था उनके साथ, बट बिकॉज प्रिपरेशन चल रही थी उनकी, वो पढ़ नहीं पाए। उसके बावजूद इतने कॉन्फिडेंट थे वो कि वो टेस्ट देने गए। उन्होंने 2 बार टेस्ट दिए एक के बदले, बट स्टिल आज देखो उनका कॉन्फिडेंस कि सर ने दोनों बार टेस्ट क्रैक किया, अपना इंटरव्यू क्रैक कर लिया। इसीलिए हम बोलते हैं एफर्ट्स ऐसी करो ना कि जब मौका मिले 1 गो में आपका इंटरव्यू क्रैक होना चाहिए। सर से सीखो। सर ने अपने आप पे इतना काम किया, चाहे वो प्रिपरेशन कर रहे थे, पूरा नोट्स नहीं देख पाए, पढ़ नहीं पाए, बट कॉन्फिडेंट होके गए थे। जब गए थे वो विश्वास के साथ गए थे कि मैं निकाल लूंगा, जो मैंने प्रैक्टिस करी है मैं अपना बेस्ट दे करके आऊंगा। और उसकी वजह से सर का टेस्ट भी निकला, डेमो भी हो गया, इंटरव्यूज भी हो गया। तो आपसे यही कहता हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखना है। आपको पता है कि आपको क्या आता है क्या नहीं आता है, तो कोई और पूछे ना पूछे, अपने आप से ऑनेस्ट रह करके उन चीजों को वहां रिफ्लेक्ट करो, और रिफ्लेक्ट करोगे तो फर्स्ट गो में आपका टेस्ट निकल भी जाएगा। सर कुछ क्वेश्चन हमारे आपसे डेमो और इंटरव्यू को लेकर के हैं। डेमो आपने दिया, वहां पे डेमो में क्या कैसा सर रहता है? हमारे व्यूअर्स काफी डेमो के लिए कंफ्यूज रहते हैं, हाउ टू गिव बेस्ट डेमो, क्या करना सही होगा क्या करना गलत होगा। तो प्लीज बताइए कुछ डेमो के बारे में, हाउ टू गिव परफेक्ट डेमो, क्या होना चाहिए उसमें? सर परफेक्ट डेमो का ये है कि आप जो भी टॉपिक आप तैयार करते हैं आपके हिसाब से, वो हम्म। टॉपिक में आपको बिल्कुल परफेक्शन होना चाहिए।
जो भी आप टॉपिक्स एक्सप्लेन कर रहे हो वो एज ए मतलब स्टूडेंट को आपसे अटैच होनी चाहिए, ऐसा आपका डेमो होना चाहिए, ताकि टीचर एज ए जो आपको डेमो लेने वाले सर हैं वो आपको एज ए स्टूडेंट ट्रीट करते हैं, कि स्टूडेंट अगर उस जगह होगा तो वो कैसा फील करेगा, वो आपको करेक्ट कैसे ट्रीट करेगा, तो उस हिसाब से आपको डेमो आपका टॉपिक तैयार करना है। बच्चे को करेक्ट आपको ये मान के चलना है कि आप बच्चे पर कुछ नहीं आता, उसको आपको ग्राउंड लेवल से उठाकर एडवांस लेवल तक लेके जाना है। ये जिम्मेदारी एक टीचर की होती है कि किस प्रकार आप अपने टॉपिक को तैयार करो, आपने की जो प्रेजेंटेशन है वो कैसी रहे, बस प्रेजेंटेशन पे वर्क करना है आपको। टॉपिक्स आप पर बहुत से आते होंगे, और आई नो अगर कोई केमिस्ट्री फैकल्टी है, सब्जेक्ट है, तो उसमें बहुत कुछ आता है, बट उसका प्रेजेंटेशन का तरीका, कि वो किस प्रकार उसको प्रेजेंट करे, किस प्रकार बच्चे उसको समझ पा रहे हैं। क्योंकि एक तो ये होता है कि टीचर पे सब कुछ आता है, बहुत ही ब्रांडेड टीचर है, बट बच्चे उसको समझ नहीं पाते। और एक ऐसा एवरेज टीचर है, बट वो बच्चों को समझा, अपनी बातों को समझा पाता है, अपने टॉपिक को समझा पाता है। तो बच्चे उस टीचर को ज्यादा पसंद करते हैं जो उनको समझ पाता है, अपना जो नॉलेज है वो बच्चों को दे पाता है और बच्चों के कंसेप्ट को क्लियर कर पाए। तो वहां आपकी सब्जेक्ट की नॉलेज उनको मायने नहीं रखती, वहां आपका कंसेप्ट क्या है, क्योंकि पढ़ा तो आप देख कर भी लोगे वहां पर एक बार सेलेक्ट होने के बाद, पर जो टॉपिक है आपके, वो टॉपिक और कंसेप्ट क्या है, आपके कंसेप्ट को देखते हैं वो, आपकी सब्जेक्ट नॉलेज से सर को कोई मतलब नहीं होता। सब्जेक्ट आप देखकर पढ़ा लोगे, बच्चों को टैकल कैसे करते हैं ये इंपॉर्टेंट है, बच्चों को आप ग्राउंड लेवल से कैसे उठाते हैं, कि क्लास में हर तरीके के बच्चे होते हैं, एक ऐसा बच्चा होता है जो बिल्कुल उसके 100% दिमाग में जाता है, एक बच्चा ऐसा जिसको जीरो से आपको उठाना है। तो सब बच्चों को साथ में लेकर चलना, और उनको सब बच्चों को एक कॉन्फिडेंस फील होना कि यस आई एम गुड इन माई सब्जेक्ट। ये कॉन्फिडेंस अगर हम्म आप टीचर होकर बच्चों को दिला सकते हो, मतलब एक वर्ड में बोले तो टीचिंग विद इंटीग्रिटी, मतलब ऑनेस्टी के हाँ साथ आप पढ़ा सकते हो और बच्चों को कंसेप्ट ठीक कर सकते हो, तो आप एज ए गुड टीचर हो, और यही वो आपका डेमो में देखते हैं। बाकी जो भी गलतियां हैं वो आपको बताते हैं कि आपकी गलतियां हैं, वो आप उन पे वर्क करना है, बट मेन है उनका कंसेप्ट कि आप बच्चों को कैसे समझा रहे हो, ये है करेक्ट सर। परफेक्ट। सो गाइस यही बात सर ने बहुत अच्छी बोली, आप ध्यान रखिएगा इस चीज को। वो आपका टीचिंग मेथड नहीं देख रहे, वो नहीं देख रहे कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, कंटेंट क्या कवर करने वाले हैं आप सेशन में, आप कैसे पढ़ाते हैं, हाउ डू यू टीच, दैट मैटर्स। व्हाट आर यू टीचिंग वो मैटर नहीं करता है, कंटेंट कहीं से भी उठा लो, आप कहीं से भी पढ़ा लो, तो वो जानते हैं डेमो हो रहा है, तो इट्स जस्ट लाइक कि आप देख रहे हैं वो कि वो चीजें कैसे जा रही है, कैसे एग्जीक्यूट हो रही है। जैसे सर ने बोला, वेन एवर यू आर गिविंग योर डेमो ऑलवेज फोकस ऑन हाउ यू आर टीचिंग, आपके मेथड्स, आपके तरीके, आप कितना इनोवेट कर रहे हो, कितना आप उसको सिंप्लीफाई कर रहे हो बच्चों के लिए, दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस टू गेट थ्रू विद द डेमो सेशन। सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू को लेकर के डेफिनेटली है। बहुत लोग इंटरव्यूज में कंफ्यूज होते हैं, क्वेश्चंस कहाँ से पढ़े, कंटेंट क्या फॉलो करे, बुक कौन सी फॉलो करे। तो आपने इंटरव्यू दिया है तो क्या लेवल ऑफ क्वेश्चन था, और कुछ क्वेश्चन आपको याद भी हो अपने इंटरव्यू के, प्लीज डू मेंशन कि क्वेश्चन किस तरह के पूछे गए थे आपसे। सर लेवल तो अगर अपन नॉर्मल वर्ड में बोले तो एग्जाम के लेवल से थोड़ा सा ज्यादा रहता है, तो करेक्ट। क्योंकि उनको फैकल्टी चाहिए स्टूडेंट नहीं, तो वो लेवल थोड़ा हम्म बढ़ा के रखते हैं। और हम्म क्वेश्चन ऐसे आप ले लो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काफी रिएक्शन है, तो नेम रिएक्शन जो बहुत कम अपन सुनते हैं, या फिर बहुत कम अपने नॉलेज में होती है, या फिर जिनसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जहां पर बच्चे अटकते हैं उन क्वेश्चनों को वो फोकस करते हैं। जैसे हम्म मोल कंसेप्ट में बच्चे डेंसिटी वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर नहीं कर पाते, तो वो पेपर में वो फैकल्टी के लिए डालते हैं। और डेंसिटी वाले क्वेश्चन हैं, और वेट एवरेज वाले क्वेश्चन हैं, और ऑर्गेनिक में नेम रिएक्शन वाले क्वेश्चन है। बच्चों को रिएक्शन याद होती है बट उनके नेम भूल जाते हैं, चलो वो नेम से ही आपको याद करनी पड़ेगी। तो ऐसे कुछ हम्म क्वेश्चन आते हैं। और मतलब क्या बोलते हैं, पीरियोडिक प्रॉपर्टी एक चैप्टर है, उसमें से आयनाइजेशन एंथैल्पी के क्वेश्चन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन के एंथैल्पी के क्वेश्चन आते हैं, और काइनेटिक्स के भी क्वेश्चन डालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर वगैरह के। तो ऐसे मिला के पूरा सिलेबस कवर करके वो एक अच्छा पेपर बनाते हैं, और 30 क्वेश्चन का एक पेपर होता है सर। करेक्ट ओके। और इंटरव्यू में कितने जी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या रेंज होता है इंटरव्यू क्वेश्चंस का। सर, फाइनल आप मतलब फाइनल इंटरव्यू बोल रहे हो, फिर टीचर के हाँ द्वारा डेमो लिया हुआ है उसका है? नहीं, फाइनल इंटरव्यू की बात कर रहा हूँ मैं। सर फाइनल इंटरव्यू में तो आपकी जनरली आपकी जो इंट्रोडक्शन है वो लेते हैं सर, आरडी सर आपके, और आपके बारे में पूछते हैं आप कहाँ से, एजुकेट स्कूलिंग कहाँ से हुई है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है, क्यों इस इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहते हैं, या क्यों चेंज बेसिकली करना चाहते हैं दूसरा जॉब आपका, ये पूछते हैं। करेक्ट। और व्हाट अबाउट डेमो वाला, जो डेमो आप देते हो वहां पे, क्वेश्चन डेमो से ही पूछते हैं आपसे या जी पूरे सर। सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सर पूरा सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं। कुछ पहला क्वेश्चंस टॉपिक याद है। आप जो तैयार कर, हाँ हाँ मुझे याद है, पहला टॉपिक जो आप याद करके जाओगे वो पूछते हैं, उसी में से आपको क्वेश्चन बना के पूछते हैं। मेरे से एक्चुअली SN2 रिएक्शन पूछी गई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से, और करेक्ट। उसके अलावा एक पूछा था कि व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन पीएच 3, बट
जल्दी जल्दी में एज ए स्टूडेंट बिहेव करके इंटरव्यू में लोग गलत कर जाते हैं। जैसे pH3 मॉलिक्यूल है, यदि आप जनरलिस्ट को लोगे तो उसमें आप क्या बोलोगे, जल्दी से sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। बट ये ड्रैगो मॉलिक्यूल है, ड्रैगो रूल के अकॉर्डिंग इसमें कोई हाइब्रिडेशन होता नहीं है। तो बस आप ये स्किल चेक हम्म करते हैं वो, कि जैसे एक हम्म मॉलिक्यूल था, एक क्वेश्चन था मेरे लिए कि हाउ मेनी 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आर प्रेजेंट इन BRF5 मॉलिक्यूल। अब BRF5 मॉलिक्यूल को आप देखोगे तो उसमें 90 डिग्री बॉन्ड एंगल आप कैलकुलेट करने लग जाओगे। बट उसमें एक है कि BSEPR के अकॉर्डिंग एक लॉन पेयर होता है जो रिपल्सन करता है लॉन पेयर बॉन्ड पेयर। तो लॉन पेयर बॉन्ड हम्म पेयर रिपल्सन के कारण इसमें जो 90 डिग्री बॉन्ड एंगल है वो 0 होते हैं। तो कुछ इस टाइप से करेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं जहां पर गलती करने की, सिली मिस्टेक करने की आपकी वो मतलब आपकी नॉलेज को चेक करते हैं वो, कि नॉलेज, और एक तरीके से आपको ट्रिकी वे में कि आप सिली मिस्टेक आप करते हो या नहीं। यदि आप हम्म करोगे तो बच्चों को कराओगे, और यही मिस्टेक बच्चों के मार्क्स को कम कर देती है। तो वो ये सिखाते हैं कि आपको मिस्टेक नहीं करनी है, बारीकियों करेक्ट पे ध्यान देना है। सब्जेक्ट सबको आती है, बस ये बारीकियां जो चीज है, माइंड जो है, माइनर चीजें हैं, इन पर वर्क करने का आपको सिखाते हैं सर। तो ये कुछ जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे। बाकी SN2 पूछा था मेरे से, और बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पूछा था सर ने। ऐसे कुछ हम्म पूरा समझाया था, और काइनेटिक्स में भी एक दो क्वेश्चन पूछे थे। ये मानो आप, मेरा 2.25 घंटे का डेमो हुआ था। मतलब माय बिल्कुल सर गॉड ने 2 घंटे 15 मिनट तक मेरे पंखे में पसीने इतने आ रहे थे, इतना भयंकर इंटरव्यू हुआ जो आप, मतलब एक जब होगा तभी इमेजिन होगा वो, तो जो फैकल्टी है उनको। करेक्ट दो करेक्ट बार हुआ ट्रू था मेरा इंटरव्यू, ये है इसीलिए। और करेक्ट 2.25 घंटे करेक्ट तक उन्होंने लगातार जो है क्वेश्चन वगैरह पूछे जो भी है। लेकिन बट मेरा एक ही था, जो क्वेश्चन नहीं आता तो मैंने सीधा कहा सर अभी इस सब्जेक्ट इस चीज के बारे में नहीं जानता हूँ, बस हम्म सीधा यस या नो में जवाब, जो आता था वो बताया। डायरेक्टली नो हम्म बोला मैंने सर। ऐसे नहीं कि अपन करेक्ट बच्चों की तरह पागल होना है कि ये होगा वो होगा। वो नहीं, हाँ वो जो वहां बैठे हैं आपका इंटरव्यू लेने, वो आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं। वो जानते हैं ट्रू किस प्रकार टैकल किया जाता है, तो इसीलिए हमारा करेक्ट इंटरव्यू ले रहे हैं। ये करेक्ट चीजें हैं सर। परफेक्ट इन चीजों को बिल्कुल ध्यान में सही रखकर बात आप है अगर इंटरव्यू दोगे तो जरूर क्रैक कर लोगे आप। ये है परफेक्ट सर। ग्रेट सो गाइस बहुत अच्छी टिप्स सर ने दी है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट जो चीजें आती है आप कॉन्फिडेंस से बोलो कि मुझे आती है आप वहाँ पे देखो सर का इंटरव्यू 2.25 घंटे चला बहुत लंबा इंटरव्यू चला काइंड ऑफ बट आपको इरिटेट नहीं होना है फ्रस्ट्रेट नहीं होना है यू हैव टू ट्राई योर बेस्ट क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं मूव करो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बोल दो उनको देखो हम रोबोट्स नहीं है हम ह्यूमंस हैं गलतियां होती चीजें हमें पूरी याद नहीं होती है कई बारी बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो आजकल नए आ गए हैं हमें नहीं आते हैं हमें एक्सेप्ट करना है कि सर मैं अभी श्योर नहीं हूँ उसके बारे में आई विल गो थ्रू मैं पढ़ लूंगा इस चीज को और अगर आता है क्वेश्चन वहां पे तो डोंट वेस्ट योर टाइम आंसर्स दीजिए आगे बढ़िए नहीं आता है एक्सेप्ट करिए उनको बोलिए आई विल गो थ्रू एंड देन आगे बढ़िए बिकॉज सर ने बहुत सही बात बोली जो इंटरव्यू ले रहा है वो एक्सपीरियंस फैकल्टी है ही नोज एवरीथिंग आप कब उसको बेवकूफ बनाने की कोशिश करोगे आप कब उसको बता दो सही तरीके से आंसर्स कैसे होने चाहिए इसके ही नोज एवरीथिंग तो उसको बिल्कुल बेवकूफ नहीं बनाना है बिल्कुल मत उसको जोन में रखो कि यार हम जानबूझ के याद करने की कोशिश कर रहे हैं दिखा रहे हैं कि हमें आता है पर हम भूल गए बिल्कुल नहीं आप जानते हो आपको आता है कि नहीं आता है तो बताओ अदरवाइज स्किप करके आगे बढ़ सकते हो कोई माइंड नहीं करता है उस चीज को यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दैट्स ऑल आई वांट टू से तो ऐसे प्रिपरेशन करिएगा डेमो इंटरव्यूज की इससे आपको काफी हेल्प मिलेगा टू गो थ्रू विद द प्रोसेस कि प्रोसेस कैसा होता है आंसर्स कैसे करने हैं स्ट्रॉन्ग करना है अपने सब्जेक्टिव नॉलेज को ताकि मौका मिलती है हम फर्स्ट गो में अपना इंटरव्यू क्रैक कर सके सर नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे है वो है मेटा वॉइस की जर्नी के बारे में कि आपने पूरी जर्नी देखी है हमारे साथ अगर मैं पूछूं आपसे वन वर्ड में क्या रिव्यू रहा इस पूरे प्रोसेस में या मेटा वॉइस की फैमिली ने क्या रोल प्ले किया आपके इस पूरी जर्नी में तो व्हाट डू यू वांट टू मेंशन अबाउट दैट इसको आप ये मानिए कि यदि मैं इस फर्स्ट अटेम्प्ट में लगा हूं, तो हम्म मुझसे उससे पहले कोई नॉलेज नहीं थी बिल्कुल, कि कैसे इंटरव्यू वगैरह होते हैं। हम्म मैं थोड़ा बहुत देखा, जितना मैं टाइम मिला उतना मैं कर पाया। अप्लाई भी मेटा वॉइस के लिंक से ही किया था सर। हाँ थैंक यू तो सो मच सर पूरा योगदान रहा है बिल्कुल सर आपका सर। और पूरा जो जर्नी है उसमें पूरा योगदान आपका सर, सपोर्ट पूरा रहा है सर मेरे लिए। थैंक यू सो मच सर मीन्स अ लॉट सो गाइस मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि आपकी जर्नी में मैं आपके लिए एक मेंटर हूँ आपको गाइड करूंगा रास्ता दिखाऊंगा चलना आपको पड़ेगा इफ यू वांट टू कनेक्ट विथ मी आपको मेरे से हेल्प चाहिए सर को मैंने हेल्प किया पेपर्स दिया डेमोज में मॉक्स में इंटरव्यूज में हम हर जगह आपको हेल्प करते हैं बट मैं हर बार ये बोलता हूँ मैं आपका मेंटर हूँ मैं रास्ता दिखा सकता हूँ चलना आपको पड़ेगा ये म्यूचुअल बॉन्ड है हमारा मैं आपके लिए कुछ करूंगा पेपर्स दूंगा कंटेंट दूंगा मैं इतना श्योर बोलता हूँ कंटेंट के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएंगे कोई बाहर से बुक पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जो कंटेंट हम देंगे उतना ही पढ़िएगा बट पढ़ना पड़ेगा गिव योर टाइम सर की एग्जाम थी सर ने फिर भी टाइम निकाला पढ़ा नोट्स को एंड सर ने अप्लाई करके फर्स्ट गो में इंटरव्यू क्रैक किया ये बहुत बड़ी बात है इतना बड़ा ब्रांड क्रैक करना पहली गो में ये इजी टास्क नहीं है गाइस बिकॉज यू नो 2.25 घंटे का इंटरव्यू
2 बार टेस्ट देना, 2 बार इंटरव्यूज देना सबके लिए हेक्टिक हो जाता है, क्योस बन जाता है चीजों के लिए, कैसे करे, क्या करे, क्यों करे। बट अल्टीमेटली यू हैव टू बी पेशेंट। जितना पेशेंस आप रखोगे, आप पहले गो में अपना इंटरव्यू क्रैक करोगे। सर की तरह बनिए, सीखिए, हमसे जुड़ सकते हैं, हम आपको प्रॉपरली हेल्प कर देंगे। अप्लाई करना हो, रेज्यूम बनवाना हो, कॉन्टैक्ट नंबर्स चाहिए एचआर के, ओनली थिंग आई वांट फ्रॉम यू इज प्रिपरेशन करिए, प्रैक्टिस करिए, प्रैक्टिस स्ट्रांग रहेगी, आप 1 गो में इंटरव्यू क्रैक करेंगे। हमसे जुड़ने के 3 मेथड्स हैं। एक व्हाट्सअप नंबर आपके स्क्रीन पे फ्लैश कर रहा होगा, हमको व्हाट्सअप करना होगा उस नंबर पे, मैं खुद कनेक्ट करूंगा, मेरी टीम कनेक्ट करेगी आपसे। आपके डाउट सुन करके कैसे उसको रिजोल्व करना है उस अकॉर्डिंग, किसी की सबकी दिक्कतें अलग अलग होती है जनरली, कोई टेस्ट में वीक है, कोई डेमो में वीक है, कोई इंटरव्यूज में वीक है। आप जहां वीक है आपको वहां पे हेल्प करेंगे, आपको वहां से स्ट्रांग बनाएंगे। दूसरा एक टेलीग्राम चैनल है हमारा, आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसको आप ज्वाइन कर लो, अपडेट सारी मिल जाती है आपको वहां पे। कोई वीडियो यूट्यूब पे नहीं आ पाया, लेट आया, तो आपको अपडेट वहां से मिल जाएगी। उस कंपनी की सर ने अप्लाई किया हमारे लिंक से, हमारे फॉर्म से, उससे अप्लाई करके अपना आप इंटरव्यू अपना शेड्यूल भी कर सकते हैं। और तीसरा एक व्हाट्सअप हमारा चैनल है जो आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, हैंडी है आपके लिए काफी, अपडेट सारी आती है वहां पे, अप्लाई करने में वो चैनल काफी हेल्प करेगा आपको। सो गाइज, अब दिस इज द टाइम जब आपको अप्लाई करना शुरू करना है। आपने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, अब शुरू करो, बिकॉज इस जगह से, इस प्लेटफॉर्म से आपको लर्निंग मिल जाएगी। आपकी एफर्ट्स अगर रहेगी, मैं 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, कोई भी अटैक हो, आकाश फिजिक्स वाला, नारायणा, एलन, आप किसी का भी नाम ले लो, हर कंपनी आपके लिए क्रैक करना बिल्कुल पॉसिबल है। हमारी जुगलबंदी रहेगी, मेरे नोट्स, मेरा कंटेंट, मेरा प्रिपरेशन का जर्नी, मेरा मेंटरशिप, आपकी एफर्ट्स, बस इतना चाहिए हमें। अगर लग के कर लेंगे, 10-12 डेज प्रिपरेशन कंप्लीट करके आपकी हम जॉब फॉर श्योर लगवा देंगे इसमें। सर एक क्वेश्चन मेरा और भी है आपसे रिगार्डिंग डीमोटिवेशन। हमारे जी काफी सर। कैंडिडेट्स हैं जो लोग अप्लाई करते हैं कंपनीज में अलग अलग जगहों पे, बट कई बार ऐसा होता है कि टेस्ट दिया, क्लियर नहीं हो पाया, कभी टेस्ट क्लियर तो हो गया, डेमो में अटक गए, इंटरव्यूज में अटक गए, तो काफी डिमोटिवेट फील करते हैं, कैसे करें, टीचिंग लाइन हमारे बस की नहीं है, हमसे नहीं हो पा रहा है इस लाइन के अंदर कुछ भी। बहुत लोग नर्वस होकर छोड़ देते हैं इस लाइन को कि यार बाद में करेंगे, छोड़ देते हैं काइंड ऑफ। आपने भी देखा होगा ये काफी लोगों यस, के साथ ये प्रॉब्लम्स है, क्योंकि आपने क्रैक किया है। होता तो है व्हाट सर। डू यू सजेस्ट कि कैसे इसको मूव ऑन करे, कैसे इससे बाहर निकले, कैसे मोटिवेट करे अपने आप को इस जर्नी में? सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि पेशेंस रखना पड़ेगा आपको। करेक्ट। पेशेंस जो है कि मेरा जो प्रोसेस है एग्जाम से लेकर ज्वाइनिंग तक, बिल्कुल लास्ट तक, करेक्ट। मतलब इंस्टीट्यूट वालों ने ऐसे रखा कि बिल्कुल लास्ट में जाके पता लगा कि हाँ आपका अब ज्वाइनिंग है। वरना मैं हम्म। असमंजस में था, अब मेरा पास हुआ है नहीं हुआ है, इंटरव्यू कैसा हुआ है, डेमो कैसा हुआ है, वो सब चीजें, मतलब आगे 22 डेज चला। अब हो सकता है कि मैं इसमें रुक भी जाता तो हम्म। ऑब्वियसली डिमोटिवेट होता मैं। बट हम्म। डिमोटिवेट होने की जगह सर एक्चुअली, मतलब आपको मैं बताऊं कि मैं इतनी बार फेल हुआ हूं कि अब मेरे अंदर से फेल होने का डर निकल चुका है सर। आपको एक चीज और मैं बताऊं, इस बार भी मैं 0.5 नंबर से नेट जे में रहा हूँ सर। ओह माय गॉड, शिट। एग्जाम थी में 28 को, वो पेपर बिगड़ने की वजह से ही मैं आकाश में डेमो देने गया कि अब जॉब तो लेनी है, और लेकिन हम्म। इंटरव्यू क्रैक हो गया। लेकिन अभी रिजल्ट आया कुछ दिन पहले, तो मेरे 79.5 थे और 80 नंबर कट ऑफ गई है ईडब्ल्यूएस की इस बार, ओह माय गॉड। नेट की। जी। करेक्ट। तो फिर ये था कि, और ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था, तो फेल तो मैं शुरू से हुआ हूँ। तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि फेल होने से आप मत डरो, कि जो फेलियर है वो एज ए आप लर्निंग लो। यदि उसको एज ए फेलियर ट्रीट करोगे तो आप डिमोटिवेट होगे, एज ए लर्निंग ट्रीट करोगे तो आपको आगे उसकी, अब देखो मैंने पढ़ा, मैंने सब्जेक्ट सीखी, तो इसमें काम आई। करेक्ट। हाँ, ठीक है, ट्रू। मेरा जो था नेट जे नहीं हुआ, वो आफ्टर 6 मंथ हो जाएगा दोबारा। 0.5 से करेक्ट। रहना, मैं उसको रहना नहीं मानता। क्या मेरा एक हम्म। नंबर और आ जाता, क्या मुझ पे हम्म। केमिस्ट्री आ जाती, या अब नहीं आ हम्म। रही है, तो 1-2 नंबर हम्म। मैटर नहीं करती क्या वो सब्जेक्ट है या नहीं है। बट ट्रू। यही है कि इंटरव्यू में यदि आप फेल भी होते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं, फेलियर को लर्निंग की तरह लो। ना तो ये करेक्ट। आपका लास्ट इंटरव्यू है, ना ये आपका, और बिल्कुल खत्म है, किसी बार कोई इंटरव्यू होंगे ही नहीं, ये है। करेक्ट। ट्रू। बट ये कि जब आदमी फर्स्ट टाइम फेल होता है तो वो डिप्रेशन में आता ही है। अब मैं इतनी बार हम्म। फेल हो चुका हूँ कि अब मेरे डिप्रेशन फेलियर का डर जो है, फियर निकल चुका है। अब मैं उस हम्म। फेलियर पे, मतलब अपनी विक्ट्री पा चुका हूँ मैं, कि अब ठीक है जो होगा देखा जाएगा। और मैंने करेक्ट। ये इंटरव्यू भी ऐसे सोच लिया कि हाँ जॉब लगेगी नहीं लगेगी, बस ये कि अपना 100% दीजिए। यदि रिटर्न में हम्म। मिल रहा तो अच्छी बात है, तो मैं आगे ट्राई करता। और आपने कहा था सर जब तक आपकी जॉब लगे हम आपके साथ है, जब आप हमारे साथ बिल्कुल। थे तो हमको टेंशन की बात ही नहीं थी, बिल्कुल। ये था, बस ये बिल्कुल था कि सही। फर्स्ट अटेम्प्ट में हो गया तो ये अच्छा लगा कि ठीक है। लेकिन यदि किसी का हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट में होता नहीं है तो वो बिल्कुल ही डिप्रेशन में ना आए, उसको आप एज ए लर्निंग लीजिए। लर्निंग लेना है। ये करेक्ट। कहना चाहता हूँ करेक्ट। सर। बिल्कुल सही बात है सर, ये बहुत अच्छी बात सर ने बोली है आप सबको, ध्यान रखिए इस चीज को। सर देखो कितना अच्छा समझा रहे हैं आपको
जनरली ऐसा कोई अपना बताता नहीं है कि मेरा JRF रह गया, नेट रह गया, कुछ मार्क्स। जनरली क्या होता है, लोग इतना डिस्क्लोज नहीं करते हैं चीजों को। सर ने बताया क्यों आपको ये पॉइंट, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा जो आपने पढ़ाई करी है नेट के लिए, JRF के लिए, वो वेस्ट नहीं होती है कभी भी। क्रैक नहीं हुआ, सर ने ऐसे कैसा मोटिवेशन से बोला हम वापस ट्राई करेंगे 6 महीने के बाद, वापस से क्रैक कर लेंगे, वो क्रैक तो हो जाएगा। 1-2 मार्क्स से, सही बात है, 1-2 मार्क्स से हम जज नहीं कर सकते आपको सब्जेक्ट आता है कि नहीं आता है। वो लक भी होता है, कई बार एक नेगेटिव गलती से लग गया, कुछ हो गया, लेकिन आपका सब्जेक्ट नॉलेज जो आपने वहां गेन किया, सर को वो नॉलेज ने यहाँ हेल्प कर दिया ताकि वो अपना इंटरव्यू क्रैक कर पाए। तो आपसे यही बोलता हूँ, डीमोटिवेशन नाम का कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करता है, अनलेस आप खुद से ना हार जाओ, कोई आपको हरा नहीं सकता है पूरे कॉम्पिटिशन में। तो यही बोलता हूँ कि अपने आप पे विश्वास रखिए, इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट बार होगा, फिर अगली बार ट्राई करेंगे, हो जाएगा। नॉलेज हमारी है, सब्जेक्ट हमारा है, कमांड हमारा है, हम डेफिनेटली कर लेंगे। सो गाइज, अगर आपने अब तक भी स्टार्ट नहीं किया है, स्टार्ट करिए। टीचिंग में बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं, ऑप्शंस काफी आने वाले हैं, आगे आने वाले टाइम पे भी आपको जॉब्स मिलेंगी। तो रिक्वेस्ट है, प्लीज स्टार्ट योर प्रिपरेशन, हमसे हेल्प लीजिए। मैं आपको पर्सनली हर चीज में हेल्प करूंगा, कॉन्टैक्ट नंबर से लेके रेज्यूम बिल्डिंग से लेके नोट्स तक, मैं आपको हर चीज में हेल्प करूंगा। बस यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, रेगुलरली पढ़िए, प्रैक्टिस करिए। 10-12 डेज का कोर्स है, वंस यू आर डन विद द कोर्स आपकी जॉब लगना अश्योर्ड है, ये मैं आपको श्योर बोल सकता हूँ। बाकी सपोर्ट करिएगा हमको, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी अपडेट्स मिल सके, ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सके जो सर ने कन्वे करी। बिकॉज सर ने जितनी हेल्प आपकी करी इस वीडियो के थ्रू, आई डोंट थिंक जनरली कोई इतनी हेल्प करता है, डिस्क्लोजिंग एवरीथिंग, उनके क्वेश्चन से लेके, जर्नी से लेके, एवरीथिंग। तो ये डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी आपकी एटेक जर्नी में। जल्द मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में सम न्यू कंटेंट। तब तक ध्यान रखिए, अप्लाई करते रहिए, हमसे कनेक्ट करते रहिए, एंड कीप क्रैकिंग योर जॉब रोल्स एज सून एज पॉसिबल। टेक केयर गाइस।